वेलकम टू तिरदिया क्लासेस फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद तिरदिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपने ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपने फर्स्ट पढ़ी थी जो ग्राउंडनट थी यानी मूंगफली के बारे में, और सेकंड अपना तिल के बारे में पढ़ा था। आज अपनी जो ऑयल सीड क्रॉप है वो है कैस्टर, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं अरंडी, यानी कि कैस्टर के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो कैस्टर है, अरंडी है, इसका जो वानस्पतिक नाम है जिसको अपने कहते हैं बोटनिकल नेम, इसका बोटनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम कह दो या वानस्पतिक नाम, ठीक है। और इसकी अब बात करते हैं जो फैमिली कह दो या इसका जो कुल है, हिंदी में कुल या इंग्लिश में अपना फैमिली कह देते हैं। इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो फैमिली है कैस्टर की आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये इस टाइप की जो फैमिली होती है, जैसे यूफोरबिएसी हो गई, मालवेसी हो गई या कन्वोल्वुलेसी हो गई, इस टाइप की जो फैमिली है एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब जो लेग्यूमिनेसी या सीरियल्स की जो ग्रेमिनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये सबको पता होती है। थोड़ी कुछ हटके होती है ना फैमिली, यूफोरबिएसी या मालवेसी, इस टाइप की जो फैमिली होती है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब ये जो यूफोरबिएसी फैमिली है जो कैस्टर की, ये JRF 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कैस्टर की जो फैमिली पूछी गई है JRF 2017 के अंदर। तो इस टाइप की जो फैमिली होती है आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में इसमें जो एक एसिड होता है रिसिनोलिक एसिड, ये होता है इसमें 85%। एक हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है ये रिसिनोलिक एसिड, जो इसके अंदर होता है कैस्टर के अंदर कितना 85%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक पॉइजन होता है जिसको अपन कहते हैं रिसिन, यानी कि रिसिन इसमें एक पॉइजन होता है जो क्या होता है कैटल के लिए अनफिट होता है, यानी कि पशुओं को नहीं डाल। इस पॉइजन की वजह से कैस्टर की जो कैक है वो अपने पशुओं को नहीं डालते, क्योंकि कैटल फीड के लिए अनफिट होता है, ठीक है, रिसिन, ठीक है। अब जो कैस्टर है ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, यानी कि तिलहन फसल है। तो इसमें तेल कितना होना चाहिए, यानी कि ऑयल परसेंटेज कितना होगा, ऑयल परसेंटेज या तेल जो होगा इसमें 55%। कितना होगा, कैस्टर के अंदर 55% ऑयल होता है। ऑयल या तेल जो होता है कैस्टर के अंदर कितना होता है 55%, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थल, जो उत्पत्ति स्थल है कैस्टर का, वो आपको अलग अलग बुक पढ़ोगे, कई बुक में आपको मिल जाएगा ट्रॉपिकल अफ्रीका, और कुछ बुक में आपको मिल जाएगा इथियोपिया। क्या होता है कि अपने अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो अलग अलग मिल जाता है, कहीं इथियोपिया कहीं अफ्रीका, तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये जो इथियोपिया है ये एक इथियोपियन रीजन, यानी कि ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर एक इथियोपियन रीजन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर एक इथियोपियन रीजन है, वो इसका ओरिजिन है। इसलिए आपको अलग अलग बुक में मिल जाता है, कहीं ट्रॉपिकल अफ्रीका या इथियोपिया, ठीक है। आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। आप इसको लिख लो अच्छे से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब अपने बात करते हैं कि जो कैस्टर होता है एक मोनोसियस टाइप का प्लांट होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, मोनोसियस का मतलब होता है कि जो कैस्टर होता है, कैस्टर के अंदर मेल और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो एक ही प्लांट पर होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों किस्म होते हैं, एक ही प्लांट, उसको कहते हैं मोनोसियस। और जो डायोसियस होता है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर होते हैं, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस यानी कि कैस्टर का जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो किस टाइप का होता है, रेसीम टाइप का, रेसीम। इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, रेसीम। और जो फ्रूट का टाइप होता है, यानी कि फ्रूट का टाइप जिसको अपने कहते हैं फल का प्रकार कैसा होता है, कैप्सूल। कैसा होता है, कैप्सूल टाइप का, ठीक है। ये आपको स्टार लगा के लिख लेना, पूछ लिया जाता है। जो फ्रूट का टाइप होता है कैस्टर का, कैप्सूल, ठीक है। कैस्टर जो एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, कैसी है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है फ्रेंड्स। मोनोसियस होता है ये, इन्फ्लोरेसेंस रेसिम होता है इसका, और जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल होता है, और ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है।
अब इसमें अपने बात कर लेते हैं जो कैस्टर का जो क्लाइमेट होता है वो, अब क्लाइमेट के अंदर भी क्या होता है, मेन चीज़ होती है टेम्परेचर यानी कि तापमान। जो कैस्टर क्रॉप के लिए जो तापमान चाहिए वो होता है 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो लो ह्यूमिडिटी, कैस्टर क्रॉप के लिए ह्यूमिडिटी कैसी होती है? लो ह्यूमिडिटी। और ये कैस्टर जो क्रॉप है ये फ्रोस्ट के प्रति ससेप्टिबल होती है, ठीक है, यानी कि फ्रोस्ट को सहन नहीं कर पाती। और इसमें अगर रेनफॉल पूछ ली जाए आपसे तो इसकी होती है 80 से 100 mm, ठीक है। क्लाइमेट की बात होगी। अब सॉइल की बात कर लेते हैं। जो कैस्टर के लिए जो सॉइल है वो किस टाइप की होती है? लोमी टाइप की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? सॉइल होगी, क्लाइमेट हो गया, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, फ्रूट कैप्सूल, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिम और ये मोनोसियस होती है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जो कैस्टर में जो बीज दर होती है जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सीड रेट, वो कितनी होती है? बीज दर या सीड रेट ये होती है 18 से 20 kg पर हेक्टर। कितनी होती है? 18 से 20 kg, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेसिंग होती है जिसको हिंदी में अपने रोपण दूरी कहते हैं, स्पेसिंग या रोपण दूरी कहते हैं जिसे, ये कितनी होती है? ये होती है 60 से 45 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। बीज दर होगी, रोपण दूरी होगी, और इसमें जो सोविंग डेप्थ होती है यानी कि जो मतलब कितनी गहराई तक अपने सीड को सोविंग करते हैं, ठीक है, सोविंग डेप्थ वो होती है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर तक अपने गहराई इसका जो कैस्टर का सीड है वो अपने उसको ग्रो कर सकते हैं, सोविंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है। अब कैस्टर के अंदर एक प्रैक्टिस होती है जिसको अपने कहते हैं निपिंग। वैसे निपिंग ग्राम के अंदर भी होती है, चने के अंदर, लेकिन ये कैस्टर के अंदर इसमें क्या करते हैं, जो मेन सूट होता है ना उसमें क्या होता है, जो एक्सिलरी बड्स होती है उनको हटा दिया जाता है। निपिंग के अंदर जो एक्सिलरी बड होती है मेन सूट के, उसको हटा दिया जाता है। उससे क्या होता है, एक तो जो ड्यूरेशन होता है यानी कि क्रॉप का ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, और उसके अलावा क्या होता है कि इसकी जो यील्ड है वो भी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए इसमें कैस्टर में क्या करते हैं, निपिंग करते हैं, ठीक है। रोपण दूरी होगी, बीज दर होगी और सोविंग डेप्थ होगी, ठीक है। आप इसको लिख लेना, मैं हटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ इसे। कैस्टर के ऑयल से टर्की रेड बनाया जाता है, टर्की रेड। ये कैस्टर का जो ऑयल होता है ना उससे तैयार किया जाता है। अब ये होता क्या है, ये क्या होता है, इसको अपने कह सकते हैं सल्फेटेड कैस्टर ऑयल। क्या कह सकते हैं? सल्फेटेड कैस्टर ऑयल। सल्फेटेड कैस्टर ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कैस्टर का ऑयल होता है ना उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के ये बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है प्लस कैस्टर ऑयल, यानी कि जो कैस्टर का ऑयल होता है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के ये टर्की रेड जो ऑयल है ये बनाया जाता है, इसलिए इसको अपने कहते हैं सल्फेटेड कैस्टर ऑयल। ये जो ऑयल होता है ना ये ओनली अकेला ऐसा ऑयल है जिसको अपने कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिस्पर्स कर सकते हैं, यानी कि वाटर के अंदर इसको डिस्पर्स कर सकते हैं कम्प्लीटली टर्की रेड ऑयल को या सल्फेटेड कैस्टर ऑयल को। ये क्या करता है, डिटर्जेंट का काम करता है। अपने ये भी कह सकते हैं ये फर्स्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। टर्की रेड के बारे में पढ़ा आपने। अब अपने बात करते हैं कि जो कैस्टर का जो ऑयल होता है इसको एज ए अपने परगेटिव यूज कर सकते हैं। परगेटिव का मतलब होता है कि रेचक, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं कि रेचक, यानी कि जो कैस्टर का ऑयल होता है ना एक रेचक का काम करता है, परगेटिव का काम करता है, यानी कि पेट को साफ करता है, यानी कि दस्त लगाने का काम करता है। ये इसको हिंदी में अपने रेचक कह देते हैं, परगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब इसमें जो मेल एंड फीमेल फ्लावर 2 टाइप के फ्लावर होते हैं वो कितना कितना हिस्सा होता है दोनों का, अपने वो देख लेते हैं। जो इसमें फीमेल फ्लावर होते हैं ना, फीमेल फ्लावर होते हैं इसके अंदर 30 से 50%। कितने होते हैं? 30 से 50% इसमें फीमेल फ्लावर होते हैं। जो मेल फ्लावर का हिस्सा होता है वो इसमें होता है 50 से 70%। ये आपको याद रखना है, फीमेल कितना 30 से 50 और मेल 50 से 70%, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके बाद अपना रह रहे ओनली जो वैरायटीज़ है, यानी कि जो कैस्टर की जो कौन कौन सी किस्में हैं, वैरायटीज।
तो इसकी जो मेन वैरायटीज है वो पढ़ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी जो हाइब्रिड वैरायटीज है, जिसमें फर्स्ट आती है GCH2 और GCH4। GCH2 GCH4 ये दोनों हाइब्रिड वैरायटीज है कैस्टर की। इसके बाद में मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है अरुणा, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है अरुणा। ये स्पेशली कहाँ के लिए रिकमेंडेड है? स्पेशली ये आंध्र प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन अभी रिसेंटली इसको रिकमेंड किया हरियाणा और बिहार के लिए, हरियाणा और बिहार। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो फेमस वैरायटी है इसकी वो है गिरिजा। इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। कैसी है ये? यानी कि ये 110 से 120 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाती है, तैयार हो जाती है, ठीक है। गिरिजा होगी अरुणा और हाइब्रिड होगी GCH2 GCH4। इसके अलावा कुछ वैरायटीज और हैं जैसे भाग्या या सौभाग्या या फिर रोजी। ये कैस्टर की वैरायटीज है मेन जो मैंने बताई आपको। ठीक है फ्रेंड्स, कैस्टर के बारे में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।